बचपन, ये शब्द आते ही मन में एक ही ख्याल आता है, खुशी, मासूमियत, आंखों में चमक, होठों पर हरदम मुस्कान, दुनिया जहां का कोई परवाह नहीं। पंछी की तरह अपनी कल्पनाओं के आकाश में उड़ते, फूलों की तरह अपनी खूबसूरती बिखेरते, तितलियों की तरह अपने आकाश की शून्यता को भरते ये कोमल मासूम बच्चे, हंसती मुस्कुराती अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरती ये नन्ही कलियां। इन्हें देखते ही इंसान अपना गम भूल जाता है, अपनी आंखें मूंद कर थोड़ी देर के लिए सोचता है, काश हम भी बच्चे बन जाए। कितना पाक है इनका हृदय, कितना निष्पाप है इनका मन, छल कपट से दूर अपने ही दुनिया में मगन। वो छोटे छोटे सपने देखना, फिर उन्हें पूरा करने की जिद करना, वो मासूम सा जिद, होठों की मुस्कान आंखों में नजर आना, यही तो है बचपन। क्या हम वाकई में बचपन को जानते हैं? पर्दों के पीछे छिपी उन अंधेरी परछाइयों में कभी झांकने की कोशिश की है हमने? वो परछाइयां जो पिंजरे में बंद छटपटाती हुई जैसे कुछ कह रही हो, मुझे आजाद करो, मुझे उड़ने दो खुले आसमान में, मुझे देखने दो उन रंगों को जो तुम देखते हो, पूरा करने दो उन सपनों को जैसे तुम करते हो। क्या मैं तुम्हारे जैसे नहीं? क्या मुझे सपने देखने का भी अधिकार नहीं? इन सवालों का कोई जवाब नहीं। यहाँ बच्चों को बचपन का मतलब पता नहीं, उन्हें सपने देखने का हक नहीं। उनकी दुनिया हमारी जैसी रंगीन नहीं, खाने को भरपेट भोजन नहीं, सोने का बिस्तर नहीं, होठों पर मुस्कान भी नहीं, माँ का आंचल ही नहीं। नन्हे कांधों पर अपने परिवार का बोझा ढोता हुआ इनका बचपन न जाने कहाँ खो जाता है। आंखों में हजार सपने लिए, दिल में दर्द लिए, थका हारा वहीं किसी सड़क किनारे फुटपाथ पे सो जाता है इनका बचपन। लज्जा अपमान घृणा से उसके नन्हे से दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। हाथ कुछ नहीं आता, रह जाता है तो सिर्फ उसके रूखे गालों पर आंसू की चंद निशानियां। हर रात एक नई सुबह के इंतजार में वो सो जाता है। क्या उसके लिए वो नई सुबह कभी आएगी? अरे अरे सब उठो, सुबह हो गई, उठो वरना काम पर देर हो जाएगी। अरे सुबह हो गई, काम पर कल देर से पहुंचा था ना, मालिक ने 10 रुपए कम पगार दिए। अच्छा हुआ तूने मुझे जगा दिया। ये छोटू उठ उठ, आज की ताजा खबर उठ, पेपर देने नहीं जाना है क्या? मेरे फिर से काम पर जाना है। क्या मैं हमेशा काम ही करता रहूं? कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगा? स्कूल पागल है क्या? काम नहीं करेगा तो खाना कैसे खाएगा? बापू की मार पड़ेगी साला। सब बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं ही नहीं जा पाता। मेरा भी बहुत मन करता था रे स्कूल जाने का। अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो जिएंगे कैसे और खाएंगे क्या? चल चल, सपने मत देख। अरे राजू, तेरे हाथ को क्या हुआ? और कल रात तो बहुत देर से करवाया था ना? हाँ दीदी, चाय की गिलास टूटकर हाथ में चोट लगी, इसलिए मालिक ने बहुत मारा और बहुत देर तक काम भी करवाया। ये दुनिया वाले ऐसे ही है राजू, गरीबों का कोई नहीं पूछता। अच्छा चलो चलो सब निकलो, काम पर जाना है ना। चल छोटी उठ, आज कोई गड़बड़ मत करना हाँ, वरना मैम साहब के घर से खाना नहीं मिलेगा। ठीक है दीदी, आज मैं ठीक से काम करूँगी।
तुम लोग स्कूल जा रहे हो? हाँ, हम स्कूल जा रहे हैं। वहाँ पर तुम लोग काम करते हो? हाँ, हम काम नहीं, वहाँ पढ़ाई करते हैं और खेलते हैं। अच्छा, खेलते हो? गुड़ियों से खेलते हो? और क्या क्या करते हो? हम वहाँ डांस करना सीखते हैं और पेंटिंग करना भी सीखते हैं। क्या आप लोग स्कूल नहीं जाते हो? नहीं, हम लोग स्कूल नहीं जाते, हम लोग काम करते हैं। अच्छा चलो चलो सब यहाँ से चलो। दादी, बेबी का स्कूल टाइम हो रहा है, उसका लंच बॉक्स तैयार करो। जी मैम साहब। अरे उसके जूते तो लेकर आओ। पहना उसे, देख क्या रहे हो? अब जाओ और उसका स्कूल बैग लेकर आओ। जी मैम साहब, अभी लाती हूँ। मम्मा, तानी भी मेरे साथ स्कूल जाती तो कितना अच्छा होता। क्या? तानी और स्कूल? चुप रहो, गो एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। हम मम्मा, क्या वो स्कूल नहीं जा सकती? वो भी तो मेरे जैसे है ना। काश वो मेरे साथ स्कूल जाती। सो गुड मम्मा। चुप रहो, सारा दिन तानी तानी तानी। तानी, शाम को मैं जब घर आऊंगी ना, हम साथ खेलेंगे। तुम और छोटी कहीं मत जाना। हाँ डिम्पी। बाय मम्मा, बाय तानी, बाय छोटी, बाय बाय। अरे तुम अभी तक खड़े हो और देख क्या रहे हो? जाओ किचन में बर्तन साफ करो। और कितना दूध जम गया है, इससे कौन साफ करेगा? अभी करती हूँ मैम साहब। तानी, मेरे बेडरूम के टेबल पर पैसे रखे थे, किसने लिए? मुझे पता नहीं मैम साहब। झूठ मत बोलो। सच्ची में मैम साहब, मैंने नहीं लिए। चुप, अभी चोरी करके झूठ भी बोलने लगे। आज तुम दोनों को खाना नहीं मिलेगा, जाओ भूखे मरो। मत रो दीदी, मत रो दीदी। कितनी दुख की बात है जहाँ एक माँ अपने ही बच्चे के लिए इतनी चिंतित रहती है कि वो क्या करे, क्या खाए, कैसे पढ़े। वही दूसरी ओर एक छोटी सी बच्ची को भूखा रखा, उसे सजा दी, उस गलती की सजा जो उसने किया ही नहीं। गरीब बच्चे अपने परिवार का पोषण करने के लिए लोगों के घरों में काम करते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। एक और बालश्रम गरीबों की आजीविका का साधन होता है और दूसरी ओर अमीरों के शौक होते हैं। देखिए किस तरह एक माँ अपने बच्चे से आशा करती है कि वो कुछ कमाए और साथ में उनका नाम भी रोशन करे। रामू, 2 चाय के लिए बोलना। लाइट, कैमरा, एक्शन। मैं परी हूँ, मैं सबकी विशेष पूरी करती हूँ। क्या आपकी कोई विशेष है? मुझे बताओ, मैं उसे पूरी कर दूंगी। मैं आप जैसी नन्हे बच्चों की दोस्त बनने आई हूँ। मैं कट। ये क्या करती हो अनु? तुमसे एक डायलॉग भी ठीक से बोला नहीं जाता है। ये क्या करती हो बेटा? सॉरी मम्मा। लिसन अनु, तुमसे ये एंकरिंग करना ही पड़ेगा। यू नो बेटा, वी आर गेटिंग 2 lakhs फॉर इट। तुम ये क्यों नहीं समझती हो? अब चलो डायलॉग स्टार्ट करो। तुम रो रहे हो? ये तो रोज का नाटक है। कभी माँ मारती है तो कभी बापू मारते हैं। उन लोग से बचता हूँ तो इन लोग जैसे इंसान मारते हैं। सबको चाय पिलाता हूँ लेकिन कोई एक गिलास पानी तक नहीं पूछता।
सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे से काम करता हूँ, लेकिन मिलते हैं सिर्फ 40 रुपए। 40 रुपए? इससे तो एक पिज्जा भी नहीं आता। तुम क्या खाते हो? तुम्हें इससे क्या करना, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम क्यों काम करती हो? मेरी मम्मी बोलती है इसलिए मैं कर लेती हूँ। तुम्हें पता है मेरे स्कूल में सब मुझसे कितना प्यार करते हैं और मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल? मेरे बापू बोलते स्कूल उन लोग जाते हैं जिनका दिमाग नहीं होता। मेरे बापू बोलते हैं पैसा कमाओ पैसा, तभी पेट पढ़ पाओगे। क्या तुम भूखे पेट पढ़ पाओगी? अनु, शॉट रेडी है बेटा, चले आओ। ये ले छुट्टी खा। तानी दीदी मेरे हाथ कैसे हो गए, मुझे खिला दो। अरे ये तो छाले पड़ गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं खिला देती हूँ। आज मैंने सेट पर परी को देखा। अनु परी के कपड़े में कितनी सुंदर लग रही थी। रहमान, तुझे पता है परी सबकी दुख दूर करती है। अरे अखबार में तो ऐसे नहीं लिखा था। अरे तुम क्या जानते हो अखबार में क्या लिखा है? तुम तो पढ़ना नहीं जानते ना। अरे मैं सब जानता हूँ, पढ़ नहीं सकता तो क्या हुआ, लोगों से बात करते सुना है मैंने, पर परी की बात तो कहीं नहीं थी। ओहो, तुम झगड़ा बंद करो, रात हो गई, सो जाओ। पहचाना नहीं राजू, मैं परी हूँ, तुम्हारी दोस्त। क्या हुआ राजू? अब डरो नहीं, मैंने सबको मारकर भगा दिया। अब तुम्हें कोई नहीं तंग करेगा। मार परी सबको मार डाला। अरे क्या हुआ राजू? क्या हुआ तुझे? सपना देखा है क्या? परी ने बड़ा परी को मार डाला, अब हमें कोई तंग नहीं करेगा। परी क्या हो गया? अरे तानी, ये राजू पागल हो गया है। कहता है कि परी को देखा है उसने। अब तक हमने देखा बाल श्रमिकता के कारण कितने मासूमों का जीवन अंधकार में हो गया है। ये सब हम माता पिताओं की आंखों के सामने हो रहा है और हम इसे अनदेखा कर रहे हैं। क्या हकीकत में हम और आप वो परी बन सकते हैं? अगर हाँ, तो ये तय हुआ कि बचपन फिर से लौट आएगी इन नन्ही आंखों का सपना बनकर।